नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? ठीक हैं, आप बताइए। हम भी ठीक है सर। एक हमारे बड़े भाई जैसे मित्र हैं, वही उनसे पूछा था तो वो भेजे थे, आरटीआर सर किए थे उनके कोई मित्र, तो वही भेजे हैं हमारे पास। हाँ, आपने भेजा है, आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे भेजा है और सबका लगभग सेम यही डाउट है। हम्म आप जानते हैं कि साल में जो है कम से कम 3 बार तो सत्र बैठती है, संसद सत्र, है ना? हम्म। और जब जब संसद सत्र बैठती है इस तरह के सवाल वहाँ पूछे जाते हैं। जी जी। तो जब सवाल पूछे जाएंगे तो उसका जवाब भी आएगा। हाँ। अब अगर हमारा मन है जवाब सुनने का उत्तर, हम्म हम जो है जो आंसर सुनना चाहते हैं हम्म वो हम सुनना चाहते हैं कि जो है नॉर्थ। और हम्म। हमने सवाल किया कि सूरज किधर से निकलता है, जवाब क्या आएगा? पूरा। क्या जो हम सुनना चाहते हैं वो जवाब आ जाएगा? नहीं नहीं। इसका मतलब है कि सवाल हमारा कुछ और होना चाहिए था, जो हम सुनना चाहते हैं तभी तो आएगा। अगर कोई पूछ दे कि ध्रुव तारा किस दिशा में निकलता है, अब क्या जवाब आएगा? हम्म, अब जो हम सुनना चाहते हैं वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा आ जाएगा। तो सवाल पर डिपेंड करता है कि उत्तर क्या आएगा। हम्म आपने सवाल पढ़ा, उत्तर तो देख रहे हैं आप, सवाल हम्म आपने पढ़ा? नहीं, सवाल नहीं पढ़ रहे हैं कि सवाल क्या किया जा रहा है। और हर बार जब जब संसद सत्र बैठती है, कुछ चूतिए टाइप के लोग जो है मंत्रियों के माध्यम से ये सवाल वहां पूछवाते हैं, या कुछ चूतिए टाइप के मंत्री लोग वहां सवाल पूछते हैं, तो सवाल ही वो गलत पूछते हैं क्योंकि उनका आंसर कुछ और सुनना होता है। या तो जो सवाल आप कर रहे हो उसका आंसर सुनिए, हम्म तो जो सवाल किया जाता है उसी का आंसर आता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए जो आपने सवाल किया है। और नहीं तो फिर जो आप सवाल कर रहे हैं उसका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आंसर, तो जो आंसर आपको चाहिए फिर वो सवाल कीजिए। सवाल क्या होना चाहिए था कि आगे की प्लानिंग क्या है ना, हाँ बिल्कुल। यहाँ क्या पूछा गया है और क्या जवाब दिया जा रहा है। यहाँ तो पीछे के आंकड़ों पर बात हो रही है, पीछे की प्लानिंग पर बात हो रही है, पीछे से जो चली आ रही है चीजें उस पर बात हो रही है। तो हम्म आप उसमें कहाँ ढूंढ रहे हैं फ्यूचर? हम्म इसमें सवाल क्या है, आपने पढ़ा? नहीं पढ़े। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं? यहाँ शब्द क्या यूज किया गया है? वर्तमान में। वर्तमान में। तो जब वर्तमान की बात होगी तो वो क्यों फ्यूचर की बात बताएंगे? और अगर फ्यूचर की बात कोई करेगा भी तो वो क्यों अपनी हर चीज प्लानिंग ओपन कर देंगे? हाँ, ये यही मुझे डाउट था सर, यही क्लियर करने के तो लिए मैं आपको फोन किया। सवाल ही यहाँ पर है कि वर्तमान में रिक्त पद। तो अब यहाँ पर इस सवाल में कितनी चीजें छुपी हुई हैं उसको समझिए कि वर्तमान में कितने विद्यालय हैं, उन हाँ विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं। ऐसा नहीं है कि अगर प्राइमरी विद्यालय है 1 से 5 तक चल रहा है तो 5 जी कक्षाएं तो हो गई, जी 5 पद होने चाहिए। जी। लेकिन जब भेजा गया होगा स्वीकृति के लिए तो हो सकता है कि बजट अनुसार 5 की जगह 2 ही पद वहां स्वीकृत हुए हों। हाँ हाँ, हो सकता है। तो ऐसा ही है। तो सभी विद्यालय जितने भी हैं अभी चल रहे हैं, 1,58,000 के आसपास प्राइमरी विद्यालय हैं, तो हम्म सब में जो है 2 ही 3 पद स्वीकृत हैं। इसी वजह से कहीं एक कहीं दो सहायक अध्यापक हैं, ज्यादातर शिक्षा मित्र वगैरह हैं। हम्म। तो अभी तक स्वीकृत पद ही कम है। तो जब हम्म भी बात होगी रिक्त पदों की, तो अगर हम्म एक विद्यालय में 2 पद स्वीकृत हैं और वहां हम्म एक सहायक अध्यापक पढ़ा रहा है, हम्म तो और एक शिक्षा मित्र पढ़ा रहा है, तो अब हो बताइए गया। वहां रिक्त कितने पद हैं? हम्म शून्य हो हम्म गए। तो लोग जो है मूर्खों की तरह बस जो है कुछ भी कोई कह रहा है, फेसबुक पर लिख रहा है, उसकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं कि सवाल क्या किया जा रहा है, आंकड़े क्या कह रहे हैं, परिस्थितियां क्या हैं और जवाब क्या दिया जा रहा है, सबको समझते नहीं है। तो हम इसीलिए कहते हैं 99% बीएड, बीटीसी, डीएलएड या अन्य जो भी हैं, ये हम्म। डिग्री वाले अनपढ़ हैं। क्यों? क्योंकि ये सवाल तक नहीं ध्यान दे रहे हैं। यहाँ वर्तमान शब्द प्रयोग किया गया है। हाँ हाँ, वर्तमान यदि शब्द मैं। वर्तमान का प्रयोग किया जा रहा है तो बताइए कैसे फ्यूचर की बात आ जाएगी? हम्म और आप जो है बैठ करके चौराहे पर, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर चर्चा नहीं कर रहे कि कुछ भी बकैती होगी। ये हम्म संसद में बात हो रही है ना, तो संसद हम्म में नपे तुले शब्दों में बात होती है, नपे तुले शब्दों में जवाब आता है। हाँ हाँ। तो पहली बात तो स्वीकृत पद कितने हैं ये जानना होगा। क्या सभी विद्यालयों में स्वीकृत पद? हम बात करते हैं कि यूपी में 1,58,000 विद्यालय हैं,
5 जी कक्षाएं होंगी हर विद्यालय में, तो इस हिसाब से 8 लाख के आसपास पद बने। जी। लेकिन वर्तमान में यूपी के अंदर क्या 5-8 लाख पद स्वीकृत है? नहीं है, हम्म, कम है। और पहले कुछ ज्यादा स्वीकृत थे, तो बाद में बजट को देखते हुए जब कंपोजिट विद्यालय बनाए गए तो कुछ हाँ, जो है संख्या घटाई गई है। तो लोग आंकड़ों को नहीं देखते हैं, लोग देखते नहीं हैं कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, लोग देखते नहीं कि सवाल क्या किया जा रहा है, बस हवा में बातें। तो पहली बात तो यहाँ वर्तमान का पूछा गया है, तो जी देखना पड़ेगा कि वर्तमान में कितने स्वीकृत पद हैं। जी उसके बाद देखना पड़ेगा कि कितने सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। जी तो स्वीकृत पदों में से सहायक अध्यापक को माइनस कर दीजिए, उतने पद जो है रिक्त कहे जाएंगे। लेकिन अब यहाँ लेकिन जुड़ जाता है क्या, कि ऑलरेडी शिक्षा मित्र अनुदेशक भी तो पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल है, क्या पूछा गया है, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद। यहाँ पर जी परमानेंट या संविदा की अलग अलग बात नहीं की जा रही, यहाँ साफ साफ कहा गया है प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं, शिक्षकों के पद रिक्त। तो जब शिक्षा मित्र भी पढ़ा रहे हैं, अनुदेशक भी पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक जी तो भी हैं। जी जी तो अगर किसी विद्यालय में 2 पद स्वीकृत है और 1 पद जो है सहायक अध्यापक वहां पर है, 1 पद पर शिक्षा मित्र है, तो क्या कोई पद जो है शिक्षक से रिक्त है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो लोग शब्दों पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जिस चूतिया ने सवाल पूछा है उसने क्या पूछा है सवाल, और जवाब ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ देखिए शब्दों का है कि नहीं खेल। यहाँ जो है। शिक्षक शब्द यूज किया गया है, अगर आपको जानना था कि परमानेंट कितने हैं, संविदा वाले कितने हैं, तो आपको उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ना। लेकिन यहाँ प्रयोग किया गया? नहीं किया गया। यहाँ क्या स्वीकृत पदों को जानने की कोशिश की गई? नहीं की गई। नहीं की गई। यहाँ क्या फ्यूचर के प्लान जानने की कोशिश की गई? नहीं की नहीं गई। नहीं, उसमें केवल वर्तमान में एक ही प्रश्न ही पूछा गया है। अच्छा, अभी पूरा प्रश्न हम पढ़े भी नहीं है, पूरे प्रश्न का अभी हम सिर्फ एक भाग पढ़े हैं। अभी आगे प्रश्न क्या है, क्या सरकार प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु टीईटी उत्तीर्ण बीएड बीटीसी डीएलएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? करेगी या नहीं करेगी, हम क्यों बताने जाए भाई, हम कोई चीज करेंगे या नहीं करेंगे। आप कोई हमसे पूछे क्या आप 4 चक्का गाड़ी खरीदने वाले, हम खरीदने वाले भी होंगे, फ्यूचर में प्लान है मेरा 2 महीने बाद खरीदेंगे, अभी हम क्यों बताने जाए उसको। पहली बात तो ये हो गया, वो क्यों बताने जाए। हमसे कोई पूछेगा नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं, आप भी देखते होंगे अपने अगल बगल बहुत सारे लोगों से पूछते होंगे कोई चीज, तो वो कर तो रहे होंगे वो काम लेकिन जब आप पूछेंगे तो वो आपको कहते नहीं 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 हमने नहीं किया है, नहीं नहीं हमने नहीं लिया है, नहीं नहीं हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी वो नहीं बताते। नहीं बताते। तो आप जहाँ पर सामान्य सी बात है, एक व्यक्ति से कोई छोटी मोटी चीज पूछ रहे हैं, वो भी जो है अपनी बात छुपा रहा है, और यहाँ आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो अपने सारे पत्ते खोल देगी, आपको आपके अनुसार खेलने देगी गेम। तो पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात यहाँ क्या पूछा गया, क्या सरकार प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर, अब बताइए अगर 2 पद स्वीकृत है एक विद्यालय में, एक में सहायक अध्यापक है, एक में शिक्षा मित्र है, आपने पहले ऊपर शिक्षक की बात कर ली, वहां वो कह रहे हैं कि कोई पद रिक्त नहीं है, तो नीचे कैसे कह देंगे कि हाँ हम भर्ती निकालने वाले हैं, कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्योंकि वो ऑलरेडी शिक्षा मित्र और हर सब आपने सवाल जो पूछा तो वहां गिना दिए, अब आंसर को अपना वो बदलेंगे नहीं कि वो दोहरी बात करेंगे। नहीं, दोहरी बात नहीं करेंगे। तो सवाल पूछने वाला दोगला इंसान है ना, कि दोगली बातें कर रहा है। जब ऊपर पूछ लिए तुम, तो फिर नीचे क्यों पूछ रहे हो वही बात घुमा के? नहीं नहीं नहीं, तो और ये सर बाल वाटिका वाला क्या प्रोसेस है सर? 1 मिनट एक साथ इतने सारे सवाल नहीं, पहले आप जो है 4 लाइन इसी को एक्सप्लेन कर ले। ये 4 लाइन को एक्सप्लेन करने में 2 घंटा एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब आप जिस चीज को पढ़ रहे थे, आपको 2 लाइन 4 लाइन दिख रहा था, उसको जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक शब्द बहुत कुछ लेकर बैठा। सही। एक शब्द का बहुत मायने निकल रहा है, बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। तो पहली बात तो जिसने सवाल पूछा है वो जवाब क्या चाहता था, वो जानना क्या चाहता था, सवाल उसने गलत किया। दूसरा, ये जितने बीएड बीटीसी डीएलएड इसको लेकर के हल्ला मचाते हैं, उन गधों को इतना नहीं अकल है कि साल में 3 बार 4 बार संसद जब जब बैठ रही तब तक सवाल पूछा जाता है और हर बार यही जवाब आता है और हर बार हो हल्ला मचाते हैं गधे। बिल्कुल। हम तो कुछ कह रहे हैं यहाँ कुछ, अरे उन गधों को इतना समझ, हम फ्यूचर की बातें करते हैं, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातें करते हैं कि आगे ऐसा ऐसा होना है, तो फ्यूचर में है और ये वर्तमान की बातें हो रही हैं। अच्छा, इन्होंने कहा क्या सरकार प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु टीटी उत्तीर्ण बीएड बीटीसी डीएलएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी? करेगी या नहीं करेगी वो नहीं बताएगी। हो सकता है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी से काम शुरू करने वाला है,
वो जब बैठेगा, मीटिंग करेगा, वो तय करेगा, फिर अगले दिन विज्ञापन निकाल देगा, तो वो तो अपना काम करेगा ना। बिल्कुल। तो अभी से क्यों बताएं? अभी तो वो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है गठन नहीं हुआ, अभी सदस्य जो है फॉर्म भरवा लिए गए, उनका चयन चल रहा है, ये प्रक्रिया गतिमान है। और फिर आगे वो मीटिंग करेगी, आगे वो प्लान करेगी, तो वो अभी से कैसे बता दें वो क्या प्लान करने वाली है? नहीं नहीं बताएगा। और अगर पद खाली हैं, नहीं खाली हैं, उनको निकालना है, नहीं निकालना है, तो वो अभी से क्यों बताएं? जब निकालना होगा जिस दिन, तो उस दिन अखबार में घोषणा कर देंगे ना। ये बताइए, अभी पुलिस की भर्ती आई 60,000, तो क्या किसी ने संसद में सवाल पूछा तब आया था ये भर्ती? नहीं नहीं है, उनको निकालना था, निकाल दिए। यदि नहीं तो क्यों? भैया जब तुम ऊपर ही पूछ लिए कि जो है पद रिक्त है कि नहीं, शिक्षक के पद, तो शिक्षक तो वो गिना दिए, ठीक है, और वो अनुपात गिना दे रहा। अभी तो हम लोग सवाल पर सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, अभी उत्तर में जाना बाकी है। अभी हम लोग सिर्फ सवाल पर, तो इन्होंने कहा है यदि नहीं तो क्यों, तो जब ऊपर ही वो बता दिए कि पद ही नहीं रिक्त है, भैया अब क्यों का क्या मतलब बनता है? तो जिसने ये सवाल पूछा है वो नंबर 1 का चूतिया, क्योंकि उसने पहला जो सवाल पूछा था उसी में सारा आंसर था, उसी सवाल को घुमा घुमा के अलग तरीके से उसने फिर से 2 बार पूछा है। तो आप समझ रहे हैं कि जो पूछने वाला मंत्री या सांसद या विधायक जो रहा होगा, किस लेवल का, किस मेंटल लेवल का होगा? वो गधा है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, उसका मन है घुमा घुमा के पूछने का, तो भैया पूछो तो ढंग से तो पूछो कि जो जवाब चाहते हो वो निकल करके आए। आप पूछो ना कि कितने स्वीकृत पद हैं, कितने परमानेंट जो है अध्यापक हैं, कितने संविदा वाले अध्यापक हैं, कितने पद अस्वीकृत आप कराने वाले हैं, उनका कोई प्लान है कि नहीं है। जो संविदा वाले पद हैं उस पर आपका क्या प्लान है? जो संविदा पर पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, इतना मानदेय पा रहे हैं, उनके लिए क्या प्लान है? क्या मानदेय बढ़ाना का कोई प्लान आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या उन पदों पर जो है परमानेंट भर्ती करने की? इतना अलग अलग डिटेल पूछना चाहिए ना, कि एक ही सवाल को घुमा घुमा के पूछना चाहिए। तो पहला तो ये मेरे नजर में, ये जिस मंत्री सांसद विधायक ने पूछा है वो गधा है, उसको पूछने नहीं आया। उसको जिसने सवाल दिया है ये, वो तो महागधा रहा होगा। अब आते हैं आंसर पर। तो ये सवाल तो गधों वाला था, आंसर लेकिन स्मार्ट आंसर दिया गया है। स्मार्ट आंसर ही तो देख के हम कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ, अब आंसर पर हम लोग चर्चा करेंगे। आंसर बहुत लंबा दिया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद इतने हैं के सापेक्ष प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के इतने पद रिक्त हैं। देखिए बताया गया है कि स्वीकृत पद कितने हैं और कितने रिक्त हैं। स्वीकृत पद बताया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,17,886। और जो रिक्त बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 85,152। अच्छा, ये टोटल की बात हो रही है। किसकी किसकी? कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जितने भी आते हैं, कौन कौन से पद, जितने भी सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक जो भी हैं, सबकी बात की जा रही है। यानी कि प्राइमरी की भी बात यहाँ, प्राइमरी, जूनियर, प्राइमरी, जूनियर सब उसमें आ गया। प्राइमरी, जूनियर और सहायक अध्यापक भी आ गए उसमें। जो होते हैं हेड, वो भी आ गए, हेडमास्टर, और उसमें प्रिंसिपल का भी पद, सब जोड़ करके घुमा के आंसर दे रहे हैं ताकि अलग अलग लोग निष्कर्ष न निकाल पाए। मिक्स करके। अब आप बताइए, 2 चीजें हैं, मान लीजिए पानी है, दूध है। अब दोनों को अलग अलग दिया जाए तो दोनों से अलग अलग चीजें की जा सकती हैं, लेकिन जब मिक्स करके दे दिया जाए तो नहीं करेगा। तो बालू है, सीमेंट है, मिक्स कर दिया गया, या चावल है, कंकड़ है, मिक्स कर दिया गया, तो अब चीजें क्रिटिकल हो गई ना। बिल्कुल। तो साधारण आंसर नहीं दिया जा रहा, चीजों को क्रिटिकल करके दिया जा रहा है आंसर, स्मार्ट आंसर दिया जा रहा है ताकि सामने वाला भी कंफ्यूज रहे। तो अभी आंसर का सिर्फ जो है एक भाग पढ़े आगे। फिर उन्होंने आगे लिखा है जी नहीं। अब किसके संदर्भ में लिखे हैं? पहले वाले के, कि कितने पद रिक्त हैं, तो उन्होंने कहा इतने पद रिक्त हैं। फिर उन्होंने पूछा कि विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी, तो उन्होंने कहा जी नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको नहीं करना है, बजट के अनुसार करेंगे, और 8,000 के आसपास जो है रिक्त हैं, तो अभी हम कोई विचार नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। अभी जब बजट बनेगा, जब हम प्लान करेंगे, अभी तो शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, गठन हो रहा है, वो जब तैयार हो जाएगा तो उसमें सब बजट वगैरह तो वो अलग से तैयार करेगा, वो न तय करेगा तब कि कितने पद रिक्त हैं, भरना है, कब भरना है, कैसे भरना है। तो अभी क्यों बताने जाए? तो उन्होंने कह दिया जी नहीं। अच्छा, फिर आगे, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या इतना है एवं कार्यरत अध्यापक संख्या इतना है, इस प्रकार छात्र शिक्षक अनुपात 31 संबंधी 1 है।
उन्होंने क्या कहा, पूरे प्रदेश के अंदर इतने छात्र हैं, हम संख्या पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, लंबा है इसलिए हम पढ़ नहीं रहे हैं। और फिर उन्होंने बता दिया कि पूरे प्रदेश में कार्यरत जो भी शिक्षक हैं, चाहे वो परमानेंट है चाहे संविदा वाले शिक्षा मित्र अनुदेशक, तो उनका अनुपात निकाल के उन्होंने बता दिया कि जो अनुपात है वो बराबर है। तो ये तो पुराना अनुपात चला आ रहा है, ये तो अखिलेश के कार्यकाल में भी था, मायावती जी के कार्यकाल में भी था, मुलायम सिंह के कार्यकाल में भी था। 30-31 ये तो चला आ रहा है पुराना, पूरे प्रदेश का निकालना। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब पूरी तरह से लागू होगा, जब नया अनुपात लागू होगा, तो वो तो हर कक्षा में लागू होगा ना। तो अनुपात देखने के नहीं कैसे जवाब दे रहे हैं, पूरे प्रदेश का दे रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम बताते हैं कि आगे जाकर के हर कक्षा में अनुपात लागू होगा। जब कक्षा में अनुपात लागू होगा तो आंकड़े तेजी से बदल जाएंगे। भाई एक विद्यालय है, उसमें अगर जो है मान लेते हैं 80 बच्चे पढ़ते हैं, तो 30-1 का अनुपात लागू करेंगे तो वहाँ 3 टीचर चाहिए, है ना। 30 पर 1 तो 60 पर 2, और 60 से ज्यादा होगा तो 3 टीचर चाहिए। लेकिन कक्षाएं 1 से 5 चल रही हैं, अलग अलग हर कक्षा में शिक्षा योजना जब लागू होगा तो पांचों कक्षा में 1-1 टीचर देंगे, और कक्षा में 30-1 का अनुपात देखा जाएगा, जहां 30 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उनका सेक्शन बनाना होगा। तो आंकड़े जब ये सब नया नियम लागू होगा जो हम बताते रहते हैं, तो आंकड़े बदल जाएंगे। और यहाँ पुराने आंकड़ों पर बात हो रही है। अब आगे चलते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की संख्या 1,47,766 को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 21:1 है, जो मानक के अनुसार पूरा। अच्छा, ऊपर सिर्फ शिक्षक की बात किए हैं, अब ये शिक्षा मित्र वगैरह को लेकर बात कर रहे हैं, तो कह रहे भैया अनुपात तो जो है 21:1 हो जा रहा है, जो कि नियम है 30:1 का। तो हमारा अनुपात तो हर हाल में हर तरह से ठीक है। अभी भी यहाँ पर ये कैसे बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। कितना स्मार्ट आंसर दे रहे हैं। जब पूछने वाला चूतिया है तो उसको तो चूतिया बनाना ही है, स्मार्ट आंसर दे करके पूरे प्रदेश का। वो पूछा ही नहीं कि भैया आप जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कब लागू कर रहे हैं, ये सब बातें ही नहीं की है वो। तो ये पुराने आंकड़े पर बात कर रहे हैं, वो वर्तमान का पूछे तो वर्तमान का बता रहे हैं वो। अब आगे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थी हेतु जनपद स्तर पर गठित जनपदीय चयन समिति के माध्यम से संपादित की जाती है। ठीक है, ये तो नियम बता रहे हैं क्या है, कैसे होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या इतना देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में दिनांक 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश बीएड अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ाने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत अधिसूचना 28 जून 2018 को अपास्त करते हुए निरस्त कर दिया गया। अब देखिए, इन्होंने भी वही लिखा जो हम हमेशा बोलते हैं। लोग क्या कहते हैं, बीएड बाहर हो गया, बीएड बाहर हो गया, बीएड बाहर हो गया, ये हर कोई कहता है। हम कहते हैं गजट रद्द हुआ है, बीएड बाहर नहीं हुआ, गजट रद्द हुआ। और ये सेम बात ये भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या इतना देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में दिनांक 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश में बीएड अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ाने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 को अपास्त, यानी कि अपास्त का अर्थ होता है निरस्त, करते हुए निस्तारित कर दिया गया है। क्या इन्होंने ऐसा लिखा कि बीएड को बाहर कर दिया गया? नहीं, वो कह रहे हैं गजट को अपास्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। जो हम कहते हैं गजट को निरस्त करना एक अलग मैटर है, एक अलग पॉइंट है। बीएड को बाहर कर देना वो तो एकदम अर्थ ही बदल जा रहा है। तो ये जितने गधे फेसबुक वगैरह पे लिखते हैं कहीं भी कि बीएड बाहर, वो गधे हैं, मूर्ख हैं। उनको जो है समझ नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, हिंदी तक नहीं पढ़ने आता। ऑर्डर तो इंग्लिश में, पता नहीं इंग्लिश कैसे पढ़ते होंगे। तो ये क्यों कहा उन्होंने, जब उन्होंने पूछा है कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड किसको इसको भर्ती के लिए बात उन्होंने किया, तो बीएड के बारे में उन्होंने अपनी बात रख दी है उसमें। तो इसमें बताइए क्या गलत आंसर दिया है उन्होंने। जब पूछने वाला चूतिया तो उसको क्यों स्मार्ट आंसर न दिया जाए, उसको क्यों ना चूतियों वाले ही जवाब दे करके घुमा दिया जाए। पूछने वाले को प्रॉपर सवाल करना चाहिए ना, कि वर्तमान परिस्थिति क्या है, कितने परमानेंट टीचर हैं, कितने जो है संविदा शिक्षक हैं, कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद अस्वीकृत कराने होंगे, कब आप इनको स्वीकृत कराने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो हर कक्षा में अनुपात लागू होना है, आप प्रदेश स्तर पर अनुपात लागू करते हैं, तो ये हर कक्षा में कब अनुपात लागू करेंगे, ये चीजें कब करेंगे, इस तरह के सवाल करने चाहिए ना। तो यहाँ तो सवाल ही गलत कर रहा है।
तो आप समझ गए कि नहीं? पहले हमने सवाल जो पूछा कि उत्तर चाहिए नॉर्थ, और हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि सूरज किधर से निकलता है, तो कैसे आ जाएगा नॉर्थ आंसर? नहीं आएगा ना। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ सर। और मैं ये जानना चाहता था कि ये बाल वाटिका वाले में जो डीएलएड वाले हैं एनआईओएस से ध्यान दीजिएगा सर। एनआईओएस डीएलएड वालों का क्या हो रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान आपको देना है, हम तो एक एक चीज बारीकी से देखते हैं। आपने जब बोला एनआई रिलेट, तभी मेरा सिर्फ एनआईएस पे ही ध्यान गया है। और यहाँ पर जी, कितने सारे हैं वो समझ ही नहीं पाते। एनआई डीएलएड अलग है, डीएलएड अलग है, और जो है दूरस्थ बीटीसी किए हुए शिक्षा मित्र वो अलग है, बीटीसी अलग है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में, समझ ही नहीं पाते हैं ज्यादातर लोग। देखिए, बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग है, और गवर्नमेंट की जो भी फ्यूचर प्लानिंग होती है वो प्लानिंग 5 साल, 10 साल, 50 साल, 25 साल इस तरह से देख करके की जाती है। हमारे आपकी तरह नहीं कि भैया 2 घंटे बाद क्या करना है, 2 घंटे बाद बाजार जाना है, सब्जी लाना है, सामान लाना है, ये डेली का प्लान नहीं करते हैं। ये जब भी कोई प्लान करते हैं तो 25 साल, 50 साल, 10 साल दूर तक सोच करके प्लान करते हैं। अगर ये नेशनल हाईवे को चौड़ा कर रहे हैं तो इसलिए नहीं चौड़ा कर रहे हैं कि आज जरूरत है। ये जो चौड़ाई बढ़ा रहे हैं तो आज की जरूरत को देख के नहीं, आने वाले 20 साल की जरूरत को देखते हुए उतना चौड़ा कर रहे हैं। अभी आप चली जाइए नेशनल हाईवे पे, निकल जाइए, आपको लगेगा कि जो है इतना चौड़ा बना दिए, इसमें तो गाड़ी ही नहीं दिख रही है। नेशनल हाईवे कंडीशन ये है कि आप खड़े हो जाइए कहीं और गाड़ियों को गुजरते देखिए, लगेगा कि इतना चौड़ा बना दिया गया, इतना चौड़ा बना दिया गया कि गाड़ियां पता ही नहीं चल रही कि गाड़ी है भी कि नहीं है। तो आज ऐसा लग रहा है ना, लेकिन आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद यही नेशनल हाईवे इतने भरे होंगे कि जाम लगेगा हर जगह। तो क्यों आज ऐसा लग रहा है कि ये खाली है, एकदम गाड़ी ही नहीं है? क्योंकि आज इतना चौड़ा बनाया गया 20 साल का सोच करके। अब ऐसा तो नहीं ना कि अभी आज जो है 4 फीट बढ़ा दे, फिर अगले साल फिर 4 फीट बढ़ा दे, ऐसा तो करेंगे नहीं। जब भी वो प्लान करते हैं बहुत दूर तक सोच करके, 10 साल 20 साल का सोच के। अगर जो है हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना चलाया गया, और अभी भी लगातार कमरे जहाँ जो है अधूरे रह गए हैं तैयार किए जा रहे हैं, तो ये योजना कमरा बनाना ये 1 साल 2 साल के लिए नहीं है। कमरे बन गए, अब ये आने वाले 10 साल के लिए हो गए ना, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। उनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी समय समय पर, लेकिन वो 10-20 साल के लिए अब जो है कमरे तो नहीं बनाने होंगे ना। हाँ, जब सेक्शन बढ़ेंगे, जैसा कि योगी जी ने घोषणा भी किया कि हर कक्षा में सेक्शन तैयार किए जाएंगे, 3-3 बनाए जाएंगे, तो सेक्शन के लिए नए कमरे भविष्य में जरूरत होगी तो बनेंगे। तो एनआईडीएलएड जो है वो मेनली जो कराया गया राष्ट्रीय शिक्षा आरटी एक्ट के अनुसार कराया गया। आरटी एक्ट कहता है 31 मार्च 2019 तक कोई भी शिक्षक कहीं भी पढ़ा रहा हो, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, अनट्रेंड नहीं होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। इसलिए 2017 में ये कार्यक्रम चला करके उनको ट्रेंड किया गया, चाहे प्राइवेट में चाहे कहीं भी। क्योंकि अब सरकार डंडा करेगी, बाहर निकालेगी जो भी अनट्रेंड है और कहीं भी पढ़ा रहा है। अभी तक तो नहीं की रही डंडा, लेकिन अब करेगी। इस साल देखिएगा, हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम सितंबर अक्टूबर तक कहीं भी अगर कोई अनट्रेंड है और पढ़ा रहा है प्राइवेट में, चाहे भले ही कितना भी वो हाई मेटर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, वो डीयू से पढ़ा हो, बीएचयू से पढ़ा हो, कहीं से पढ़ा हो, लेकिन अगर वो अनट्रेंड है, ट्रेनिंग नहीं किया है कोई भी, तो उसको पढ़ाने नहीं दिया जाएगा सितंबर अक्टूबर तक। देखिएगा अभी जो है जितने प्राइवेट या कहीं भी हैं वहां से हर जगह से निकाले जाएंगे सब लोग। इसी वजह से एनआई डिलीट कराया गया, कम से कम ये एक ट्रेनिंग कोर्स उनका हो जाए। पहला तो ये एम था। दूसरा एम था कि भविष्य में जब प्री प्राइमरी स्टार्ट होगा तो वहाँ पर भी टीचर की जरूरत, तो उसको ध्यान में रख करके एनआई डिलीट वालों को कराया गया ये कोर्स कि ये लोग अवेलेबल रहेंगे वहाँ के लिए। तो अभी बाल वाटिका आंगनबाड़ी धीरे धीरे आंगनबाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे चीजें होंगी, अचानक से एकदम नहीं होंगी। बजट को देखते हुए हर साल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आगे चल करके बाल वाटिका की भर्ती जब होगी तो उसमें एनआई डिलीट को लेंगे। ये बाल वाटिका कब तक है सर उम्मीद, कुछ मतलब आपके अनुसार? देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है बजट पर। बजट क्या कह रहा है आपको वो देखना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे अब तक का बजट जो है उसमें जो शिक्षकों को वेतन देते हैं या संविदा कर्मियों को जो मानदेय देते हैं, शिक्षा मित्र वगैरह को, ये क्या पिछले साल की तुलना में इस साल बदल जाएगा क्या? नहीं, सब रहने वाला है। थोड़ा बहुत फर्क आएगा, हो सकता है कोई रिटायर हो गया हो या कुछ, तो जरा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन
जो कमरे बनाने के लिए बजट तैयार किया गया होगा पिछले 2 सालों में, वो कमरे तो बन गए या बन रहे होंगे, उनका बजट जारी हो चुका है, उनको दिया जा चुका है। क्या अब उन कमरों के लिए इस साल बजट की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। क्या जो फर्नीचर दिए जा रहे थे, अगर जहाँ दिए जा चुके हैं फर्नीचर, क्या अब वहाँ पर उनको जो है फर्नीचर देने के लिए बजट की ज़रूरत होगी? नहीं। क्या शौचालय, बिजली, पानी, बायोमेट्रिक करना, स्मार्ट बोर्ड लगाना, टीवी डिजिटल लगाना, जो भी करना, जहाँ-जहाँ दिए जा चुके, जहाँ-जहाँ किए जा चुके, क्या अब फिर से वहाँ बजट की ज़रूरत होगी? नहीं। तो ये बजट जो है पिछले साल की तुलना में इस साल एक्स्ट्रा हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। तो अब ये बजट गवर्नमेंट कहाँ प्लान कर रही है, इस साल कहाँ खर्च करेगी, कैसे करेगी, इस पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सब कुछ डिपेंड करता है बजट पर कि पिछले साल बजट क्या रहा, उनकी प्लानिंग क्या-क्या थी, अब इस साल क्या बजट है और क्या-क्या प्लानिंग है, इस साल बजट और बढ़ा है या बजट घट गया है, कभी-कभी बजट घटता भी है। क्यों? हो सकता है कि कुछ प्लान किया गया हो शिक्षा विभाग में, वो काम पूरा हो गया, लेकिन अभी कुछ ज़रूरत है स्वास्थ्य विभाग में, सुरक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में, हॉस्पिटल वगैरह में। हो सकता है यहाँ की बजट की कटौती करके थोड़ा इस साल वहाँ कर रहे हों। ये तो बजट जब पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा कि बजट को घटाए हैं कि बढ़ाए हैं और आगे किन-किन मदों में क्या-क्या प्लानिंग है, कैसे खर्च करना है, ये तो देखना पड़ेगा ना। शिक्षा विभाग ऐसा कोई विभाग तो है नहीं जो कमा कर दे रहा है। नहीं, वो तो कमा के यहाँ देने वाला विभाग ही नहीं है। तो जब कमा के देने वाला विभाग है ही नहीं, तो यहाँ तो ज़्यादा बजट तो खर्च कर नहीं देंगे। ज़्यादा बजट कहाँ खर्च बिल्कुल। करेंगे? जो कमा के देने वाले हैं, हाईवे बनाएँगे, रेलवे बनाएँगे, नई-नई ट्रेनें चलाएँगे, वो कमा के देने वाले हैं। देखिए उनका कितना बजट रहता है और देखिए वो कितना कमा के दे रहे हैं। आप आस-पास जहाँ भी रहते होंगे, वहाँ पर टोल बूथ होगा, कुछ दूरी पर। बिल्कुल, बिल्कुल, 10, 20, 50 किलोमीटर की दूरी में कहीं न कहीं टोल बूथ होगा हाईवे पर। खाली एक दिन वहाँ खड़े बिल्कुल। हो जाइए सुबह से शाम तक या जाइए 5 मिनट के लिए खाली बात करके आ जाइए, पूछ लीजिए 1 दिन में कितना लगभग वहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हर मिनट में पचासों गाड़ियाँ वहाँ से गुज़र रही हैं, तो वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना। जी, एक जी। गाड़ी आ रही है, ₹50, ₹100, ₹200 दे के जा रही है। सर अगर उस दिन गाड़ी भर की में बात की 1 है तो मिनट गाड़ी 1 मिनट में 1 गाड़ी भी गुज़री, तो 50, 100, 200 कुछ हाँ, दे तो के गई ना। दे के गई ना, बिल्कुल। इतनी हज़ारों गाड़ियाँ लाखों गाड़ियाँ आ रही हैं दिन अच्छा भर में। और सरकारी स्कूल में पूरे महीने में बताइए कितना आ जाता है? नहीं आता है, क्या है हाँ, ये? इतना कुछ भी नहीं नहीं। आता है, सिर्फ़ महीने में सैलरी जा रहा है, खर्च हो रहा है। तो आप बताइए जिस मद से कुछ आना नहीं है, क्या उसका बजट तेज़ी से बढ़ाएँगे? तेज़ी से तो कभी नहीं नहीं बढ़ेगा कि नहीं पिछले साल ₹10 था, इस साल जो है 2000 कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, पिछले साल ₹10 था, तो अन्य ज़रूरतों को देखते हुए चलो भाई इस साल जो है बजट हम जो है ₹10 की जगह ₹12 कर देते हैं। ₹12 कर देंगे। तो बजट इस पर निर्भर करता है कि कहाँ से पैसा आएगा, क्योंकि जब पैसा आएगा तभी तो खर्च करेगी सरकार। जो पैसा जी, जी। देता ही नहीं है, जहाँ से पैसा आता ही नहीं है, वहाँ खर्च कर देंगे तो आगे के रास्ते नहीं बंद हो जाएँगे इनकम के। अब हुँ, अगर जो है नेशनल हाइवेज हुए, रेलवे हुआ या अन्य जो भी सेक्टर कमा के देने वाले हैं, हुँ। उनको ग्रोथ ना दें और स्कूलों को, हॉस्पिटल को जो कमा के नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं कमा के देने वाले हैं, उनको ज़्यादा ग्रोथ दे दें, तो क्या होगा? इनकम कम हो जाएगी। जब इनकम कम हो जाएगी, तो इनको भी नहीं दे पाएँगे, उनको भी नहीं दे पाएँगे। तो कम से कम जो बेटा कमा कर के ला रहा है घर में, तो बेटा आया है, थका-माँदा आया है, बेटा पानी पी लो, बेटा खाना लगा दें, बेटा पैर दबा दें, होगा कि नहीं होगा सेवा-सत्कार? बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोग इतने दोगले हैं कि अपने घर में सब देखते हैं। लेकिन वही चीज़ जब हुँ, सरकार पर देखने की बारी आती है तो देखते ही नहीं हैं। वो देखते नियम नहीं। वहाँ पर जो है बदल देते हैं। हाय सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। अपने घर का नहीं देख रहे हैं कि तुम निठल्ले निकम्मे हो, तो तुम्हारे माँ-बाप तुमको नहीं पूछ रहे हैं, जो भाई कमा के ला रहा है उसको देखो पूछ रहे हैं, तुम्हारे ही घर में हो रहा है। फिर सरकार बिल्कुल। से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो अलग कुछ करेगी? चाहे सरकार हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई राष्ट्र हो, चाहे कोई स्टेट हो, सब जगह वही नियम चलता है। जहाँ से बिल्कुल। पैसा आएगा तभी खर्च होगा। तो पहली प्रायोरिटी होती है पैसा कमा के देने वाला कौन है? टैक्सेशन डिपार्टमेंट है। वो इतना सारा हुँ, टैक्स जो है कलेक्ट करता है, रेवेन्यू बहुत देता है, तो क्यों ना हम बहुत हो टैक्सेशन गया है। डिपार्टमेंट को और स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ खर्च करें, नया सॉफ्टवेयर लेकर आएँ, नया-नया सिस्टम लगाएँ, वहाँ पर भर्तियाँ करें, ताकि और अधिक से अधिक टैक्स वसूल करके दें। वहाँ पर नए-नए नियम बनाएँ, जीएसटी बनाएँ और क्या-क्या बनाएँ, वहाँ के लिए हम प्लान करें, वहाँ ज़्यादा खर्च करें।
तो समझ रहे हैं बिल्कुल कि नहीं, सर। सब डिपेंड करता है बजट पर। और जो फेसबुक व्हाट्सएप पर जितने हैं ये निठल्ले निकम्मे कामचोर आलसी लोग, ये जो है एक सरकारी नौकरी खुद तो हासिल कर नहीं पा रहे हैं, चपरासी तक का पद, और सवाल खड़ा कर देते हैं जो ऊपर बैठ करके जो आईएएस पीसीएस जो है वो इतने बड़े प्लान बना रहे हैं। ठीक है, मंत्री इसको पेश कर रहे हैं, सांसद विधायक इसमें वहां पर बैठ रहे हैं, पास कर रहे हैं, लेकिन प्लान वो नहीं करते हैं। प्लान कौन करता है? प्लान करने वाले सांसद विधायक मंत्री नहीं होते हैं। पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना, पूरा बजट तैयार करना, पूरा प्लान करना, ये बड़े बड़े खोपड़ी वाले आईएएस पीसीएस जो बन करके गए हैं वो करते हैं। तो सांसद विधायक को भले कोई गाली दे दे, वो कुछ करते ही नहीं है, वो तो सिर्फ जो है इम्प्लीमेंट करते कराते हैं, चीजों को देख रेख करते हैं कि कहाँ क्या करना है, क्या कराना है। सारी प्लानिंग बड़े बड़े खोपड़ी वाले जो बैठे हैं आईएएस पीसीएस, जिनकी ड्यूटी ही लगाई गई है, जो सचिव वगैरह बनाए गए हैं, उनका ये काम है, तो वो ये कर रहे हैं ना। और ये यहाँ पर जो निठल्ले निकम्मे कामचोर बीएड कर ली, एक डिग्री ले ली, वो भी जुगाड़ से ले ली या रट्टा मार करके ले लिए, और जो है वो सवाल खड़ा करते रहते हैं कि अरे फलनवा ने तो ऐसा बोल दिया, संदीप सिंह ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ सर, इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? ये परिवहन विभाग में 11-12 साल से वैकेंसियां कुछ नहीं आई। परिवहन विभाग में जो है जो है आप देखेंगे तो कितने पद बनते हैं, कौन कौन से पद हैं? सर उसमें पद है, चालक, कंडक्टर है, चालक परिचालक, चालक परिचालक, और ये बाबू आरएम, एआरएम, हाँ, एआरएम के बाबू बहुत सारे पद हैं सर। ठीक। एक मैं स्टेशन पे गया था, तो इसमें उसमें टेबल होता है सर। जैसे मान लीजिए गोरखपुर, मान लीजिए सपोज कीजिए गोरखपुर एक बड़ा बस स्टैंड है गवर्नमेंट से, तो वहां पे जैसे मान लीजिए बस आई पडरौना की, तो उसका टेबल अलग है, वहाँ के बाबू के, मतलब वहाँ पे बाबू की संख्या वहाँ स्टेशन पे ज्यादा है। और चालक परिचालक बस बहुत सारे ऐसे पड़े हैं, संविदा पे सारी काम हो रही है, संविदा पे सारे रस्ते चलाए जा रहे हैं। क्यों ना संविदा पर काम कराए सरकार, शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, परिवहन विभाग में। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे यही गधे लोग हैं जो चाहते हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि फ्री में जो है हमको बस का सफर करने को मिल जाए, कम से कम जो है पैसा दे करके हमको सफर करने को मिल जाए। ये बताइए कितना खर्च होता है एक बस, अगर एक बस की बात कर लें तो पहले तो बस को खरीदने का बजट कितना बड़ा होगा आप जानते हैं। उसके बाद उस बस को चलाना है तो पर डे का जो चलाने वाला ड्राइवर है उसका खर्च, और उसमें कंडक्टर होगा उसका खर्च, कम से कम 2। इसके बाद वो जब चल रहा है तो डीजल पेट्रोल पर चल रहा होगा उसका खर्च, वो चल रहा है रोड पर चल रहा है तो परिवहन विभाग अपना टैक्स लेती होगी, टोल वगैरह जहाँ कहीं भी, वो खर्च। इसके बाद उसका मेंटेनेंस खर्च, उसकी सर्विसिंग होती होगी, मोबिल वगैरह, उसका खर्च तो अपार है। लेकिन क्या लोग जो है उस रेशियो में किराया भरने को तैयार है? नहीं, लोग चाहते हैं सस्ते से सस्ता। जब सस्ते से सस्ता सर्विस देगा बस परिवहन विभाग, तो कमाई तो ज्यादा कर नहीं पाएगा। जब ज्यादा कमाई करेगा नहीं तो अच्छी सर्विस नहीं देगा। एक अर्थशास्त्री हुए रैगनर फिश, उनको पढ़िएगा थोड़ा सा, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिद्धांत दिया है। उस सिद्धांत को आप कई जगह अप्लाई कर सकते हैं। उनका सिद्धांत सिंपल सा था, गरीबी का दुष्चक्र। तो आप पढ़िएगा ये गरीबी का दुष्चक्र, उसमें उन्होंने एक चीज बताया, और ये व्यक्ति के लिए उन्होंने बताया है, और यही चीज लागू हो जाता है कोई व्यक्ति हो या कोई विभाग हो या कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो, सब पर। उन्होंने क्या बताया कि एक गरीब व्यक्ति गरीब क्यों है? तो उन्होंने बताया कि एक गरीब व्यक्ति है, वो जो कमा रहा है सारा का सारा खर्च कर रहा है। जब सारा खर्च कर रहा है तो कोई बचत नहीं कर रहा। जब कोई बचत नहीं कर रहा है तो वो कहीं आगे निवेश नहीं कर रहा। जब वो कहीं निवेश नहीं कर रहा है तो उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। जब उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उसकी इनकम नहीं बढ़ रही। इनकम नहीं बढ़ रही तो उसकी कमाई सेम टू सेम बनी हुई है। सेम टू सेम बनी हुई, अगली बार फिर वो उतना ही कमाएगा। जब उतना ही कमाएगा तो फिर उसके जो खर्चे हैं फिर वो पूरा खर्च कर देगा। जब वो फिर पूरा खर्च कर देगा तो उसकी कोई बचत नहीं होगी। जब उसकी कोई बचत नहीं होगी तो फिर से वो निवेश नहीं करेगा। जब वो कोई निवेश नहीं करेगा तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगी। जब प्रॉफिट नहीं होगी तो उसकी इनकम नहीं बढ़ेगी। जब इनकम नहीं बढ़ेगी, कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इस चक्र को वो तोड़ ही नहीं पा रहा है। इसको तोड़ने के लिए क्या करना होगा? उसको कहीं ना कहीं से या तो अपनी कमाई बढ़ा ले या तो बचत कर ले, थोड़ा सा बचत करना शुरू कर दे।
तो बचत करने का मतलब वो कटौती करना, यानी घर में जो खाना पीना खिला रहा है उसमें कहीं ना कहीं कटौती करेगा। अब बताइए किसी को खाना पीना कम कर देंगे तो बीमारी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी ना। तो क्या बचत करने मात्र से समस्या का हल निकल जाएगा? पैसा तो आ जाएगा, सेविंग तो हो जाएगी, लेकिन सिर्फ बचत कर देने से समस्याएं घटेंगी नहीं, बढ़ जाएंगी। पता चला कि बीमार कोई हो गया, 2000 बचत किए थे, 50,000 रुपया फूक दिए उसके बीमारी में, तो समस्या तो और बढ़ गई ना। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए इस चक्र को तोड़ने के लिए कमाई बढ़ानी होगी, और कमाई बढ़ाने पर यानी कि जहां से हम कमा रहे हैं वहां से वसूलना होगा ज्यादा, चूसना होगा ज्यादा। परिवहन विभाग जहां आज 50 रुपया किराया ले रहा है, मात्र 5 रुपया बढ़ा दे, कल घोषणा कर दे, कितना हाहाकार मचेगा। तो भाई साहब कैसे आप उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है सब भर दे, पद परमानेंट कर दे, ये कर दे, वो कर दे, जब आप 12 साल हो गए, 11-12 साल हो बात गए। ये नहीं है कि 12 साल हो गए, 20 साल हो गए, शिक्षा मित्र हैं संविदा पर 20-22 साल से काम चल रहा है कि नहीं संविदा पर। तो ये मायने नहीं रखता है कि 12 साल हुए कि 1200 साल हुए, मायने ये रखता है कि जब चक्र को तोड़ने ही नहीं दिया जा रहा है। अभी जो है सरकारी स्कूल में सिर्फ कह दिया जाए कि 10 रुपया फीस लगेगा, हाकार मचेगा कि नहीं? 10 रुपया कौन सी बड़ी चीज है आज की तारीख में? 10 रुपया तो एक भिखमंगा को 10 से नीचे दीजिए तो वो फेंक कर चला जा रहा है मुंह पर। तो चला जा रहा है। और 10 रुपया भी जो है सरकार कह दे कि अस्पताल में आप जाएंगे, जो पर्ची कटाते हैं 10 रुपए का कटेगा, हाकार मच जाएगा। तो आप कमाने नहीं दे रहे हैं, सरकार को पैसा दे नहीं रहे हैं, देना चाह नहीं रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि वो जो आपको महल बना करके दे। अब बेटा कमा रहा है, कमा के ला रहा है, और उसी को कहिए कि हम कुछ नहीं करेंगे, बीवी उसकी कहे हम कुछ नहीं करेंगे, बहन कहे हम कुछ नहीं करेंगे, उसकी माँ कहे हम कुछ नहीं करेंगे, तुम खुद बनाओ, खुद खाओ, घर की सफाई खुद करो। अब वो बेचारा दिमाग लगाए कमाने और उसमें काम को आगे बढ़ाने पर कि ये सब करेगा। अगर बेटे को और कमाने देना है और पैसा चाहिए, तो बहन है, बीवी है, माँ है, ये घर की जो महिलाएं हैं, घर के जो अन्य सदस्य हैं, उनको और जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी ना। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियां जनता को ही समझनी होगी ना, कि हम जो है अगर गवर्नमेंट कहीं पर बढ़ाने की बात कर रही है तो कोई बात नहीं है यहाँ, लेकिन लोगों को क्या चाहिए भैया? केजरीवाल तो दे रहा है फ्री में बिजली, यूपी सरकार नहीं दे रही है। अरे केजरीवाल दे रहा है फ्री में, वहां की हालत तो उठा करके देख लीजिए, आंकड़े क्या हालत है वहां। दिल्ली वालों से पूछ तो लीजिए, बहुत बुरा कंडीशन है सर। तो सिंपल सा है, चाहे आपका घर हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे चाइना की सरकार हो, कमाई नहीं होगा तो आगे ग्रोथ नहीं होगा। अब लोग यहाँ पर सवाल उठा देते हैं स्कूल खुलना चाहिए था, ये करना चाहिए, तो भैया जो कमा के नहीं दे रहा है उसके लिए तो गवर्नमेंट कर तो रही है ना। अब जो कमा के देने वाले हैं वो काम कर रहे, तो उस पर भी तुम सवाल कर रहे हो। अभी बना राम मंदिर, उस पर लोग सवाल कर रहे हैं, राम मंदिर से पहले दिन कितना करोड़ आया? 3 करोड़ आया कि नहीं आया? ये 3 करोड़ क्या किसी का गला पकड़ के लिया गया कि लोग स्वेच्छा से दिए? स्वेच्छा से दिए। तो ऐसे काम क्यों ना गवर्नमेंट चीजों को, ऐसी चीजों को बढ़ावा दे जहां से पैसा आ रहा है, खुद से लोग दे रहे हैं। और 3 करोड़ ये सिर्फ दान से आया है, वहां जो दान किया गया पहले दिन। बिल्कुल। और सर उससे मंदिर बनना तो एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि देखिए अयोध्या उस जगह पे जाइए, पहले हम गए थे और अभी जाइए, जन्नत हो गया सर वो। मतलब अब सोचिए कि उस जगह पर फूल माला बेचने वाला जो कल तक 4 माला फूल बेचता रहा होगा एक दिन में, अब कितना बेच रखा होगा? 200, 250, 300, 400, तो उसकी कमाई जो महीने की थी, अब वो दिन में परिवर्तित हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर पहले माला वो अगर 10 रुपए का बेच रहा था, क्या अभी भी 10 का ही बेच रहा होगा? नहीं सर, 600 का भाड़ा हो गया है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। अयोध्या से रेलवे स्टेशन का भाड़ा 600 रुपया ले रहे हैं। तो अब सोचिए कि पहले माला 4 रुपए का खरीद के ला रहा था, 10 रुपए का बेच रहा था, दिन भर में 4 माला बेच रहा था। अब वही माला 4 रुपए का ही खरीद के ला रहा है, लेकिन अब उसको 20 रुपए 30 रुपए में बेच रहा होगा, 50 रुपए में बेच रहा होगा, और दिन भर में जहां 10 बेच रहा था, 4 बेच रहा था, अब वो दिन भर में 200-400 माला बेच रहा। और हमने एक उदाहरण लिया फूल माला का, आप बता रहे हैं कि वहां का भाड़ा का, ऐसे ही वहां कमाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हर व्यक्ति की बढ़ गई, सबकी बढ़ गई सर। वहां के मतलब आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ, वो मंदिर कम से कम
कम से कम इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल चला सकता है। मैं जानता हूँ स्कूल चला देगा। जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, आप आंकड़े उठा करके देखिए, वो कितने हॉस्पिटल चला रहे हैं, कितने स्कूल चला रहे हैं, और लोग बात करते हैं। बताइए, वो पैसा खर्च करके एक यूनिवर्सिटी बनाते, वो कितना पैसा देता कमाकर, और एक ही यूनिवर्सिटी चलता उससे, एक ही कॉलेज चलता उससे, और यहाँ एक मंदिर बना दिए, वो जाने कितने यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल वगैरह सब जो है, हॉस्पिटल वगैरह सब चलाएगा। सब चलाएगा, बिल्कुल चलाएगा। तो यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी कि सरकार ज्यादा टैक्स ले रही है। यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा है, हम जाएंगे ऑटो में, बस में तो खर्च करेंगे, हम वहाँ जाएंगे फूल माला खरीदेंगे तो खर्च करेंगे, वहाँ होटल में रुकेंगे तो खर्च करेंगे, वहाँ मंदिर में 100 200 500 दान करेंगे तो खर्च करेंगे, मिठाई खरीदेंगे तो खर्च करेंगे। हर जगह स्वेच्छा से हम खर्च कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो नहीं, ये तो अच्छा काम, 500 साल का जो ये सब इंतजार रहा, ये काफी रहा, और मैं इस काम के लिए सरकार को एकदम दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये कैसे भी करके होना था, और ये बहुत अच्छी बात है। तो लोग जो है नेगेटिव बातें करके, फेसबुक तो इतना गंदा जगह हो गया है, मैक्सिमम लोग वहाँ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने आते हैं, अपना। वहाँ 99.99% फ्रस्ट्रेशन मिलेगा आपको, और कॉपी पेस्ट मिलेगा, हर कोई दूसरे का चीज लेकर कॉपी पेस्ट कर रहा है, कुछ नयापन मिलेगा ही नहीं आपको, कुछ नहीं है वहां पर कोई। आप एक मेरा ग्रुप देख लीजिए और अन्य ग्रुप देख लीजिए, कोई आगे की बात करेगा ही नहीं, कोई प्रोग्रेस करने की बात करेगा नहीं, कोई फ्यूचर की बात करेगा ही नहीं। आधा से ज्यादा तो सरकार पे बोलने वाले हैं, साला उनको पता नहीं है। एक घर दे दिया जाए, पैसा दे दिया जाए, लो 1 लाख रुपया ले लो महीने का, इसमें तुम सेविंग कर लो, बचा लो, चला लो, वो भी नहीं हो पाएगा इनसे। तो या आप किसी को 1 लाख रुपए दे दीजिए, इन गधों को जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, 1 लाख रुपए दे दीजिए और कहिए कि 1 महीने के अंदर इस 1 लाख को जो है तुम किसी भी तरीके से बढ़ा दो, चाहे जितना बढ़ा दो। हम दावा कर रहे हैं कि वो बढ़ा नहीं पाएंगे, वो घटा देंगे, माइनस कर देंगे। इनको पता ही नहीं है पैसा कमाना, ये सीखे ही नहीं है पैसा कमाना, और जो कमा करके दे रहा है सरकार जहाँ से जो कर रही है उस पर सवाल खड़ा करते हैं। तो कमाने की औकात है नहीं, जाएंगे स्कूल में नौकरी मांगने, 2000 4000 इनकी औकात होती है, और कहेंगे स्कूल वाले पैसा नहीं देते हैं। अरे मूर्ख, तुम्हारी औकात नहीं है इसलिए कम दे रहा है वो, तुम अपनी औकात तो बनाओ, नहीं तो 50,000 भी देने वाले हैं स्कूल, ऐसे भी हैं स्कूल। आप हमारे सारे फ्रेंड हैं पढ़ाते हैं सर, सब कोई नहीं है जो 40,000 से कम में पढ़ाता है। तो वही बात है ना, तो वही बात है। बहुत सारे लोग हमें जो है फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर आपने बताया था यूट्यूब चैनल के लिए, हमने किया लेकिन ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो है ये नहीं हो पा रहा, सब्सक्राइबर नहीं। भैया इसी यूट्यूब पर हम जो है प्रूफ दिखाते हैं कि देखिए ये महीने में 1.25 करोड़ कमा रहा है, ये महीने में 50 लाख कमा रहा है, ये 30 लाख कमा रहा है, ये 10 लाख कमा रहा है। वो भी तो यही कर रहा है ना, आप नहीं कर पा रहे, तो कमी आपके अंदर है। कंटेंट चाहिए, प्रॉपर वीडियो अपलोड चाहिए, ऑटोमेटिक सब हो जाता है। मेरा भी एक चैनल है छोटा सा सर, उसमें अभी 500 सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, 1-1.5 साल हुआ। तो आप जब खुद बनाए चैनल, आप देख रहे होंगे कितना उस पर डेडिकेट होना पड़ता है, कितनी मेहनत करना पड़ता है। जो बंदा आज जो है मिलियन सब्सक्राइबर किया है और जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं आ गए, उसने मेहनत किया है, वो कंटेंट दे रहा है इस तरह का कि लोग उसका देख रहे हैं। तो लोग जो है अपने अंदर, हाँ, लोग अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे कंटेंट में, हमारे मेहनत में, हमारी चीजों में कमी है। बस सीधा सा है, दूसरे पर आरोप लगा देते हैं, सरकार पर आरोप लगा देंगे, अन्य पर आरोप लगा। भैया पूरी दुनिया को आप नहीं बदल सकते, आप दुनिया छोड़िए, किसी एक सदस्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को जिस दिन बदलना शुरू कर देंगे सब बदल जाएगा। सोच बदलिए, पॉजिटिव कीजिए, सब सही होने लगेगा। तो चलिए, कुछ नहीं है तो आज के समय में लोग एक दूसरे को देख के सीख जाना, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है सर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इतना सिखाया जा रहा है यूट्यूब पर, आपको जो सीखना हो। अभी हम एक वो देख रहे थे, शार्क टैंक प्रोग्राम, सुने होंगे नाम, एक प्रोग्राम है शार्क टैंक। उसमें 4-5 जो है बड़े दिग्गज जो है कंपनी के ओनर्स हैं, वो आते हैं, बैठते हैं, और अन्य लोग आते हैं जो छोटे छोटे बिजनेस जिनके हैं और उनको पैसे की जरूरत है, तो आते हैं। अच्छा, इन्वेस्टर वाला। तो वो अपना बिजनेस बताते हैं और कहते हैं भैया हमें इतने पैसे की जरूरत है, हम अपने कंपनी में आपको पार्टनर बनाएंगे, इतना हिस्सा हम आपको देंगे और इसके बदले इतना पैसा हमें चाहिए। तो उसमें एक बंदा आया, हम उसका वीडियो देख रहे थे, तो जैसे ओला है, उबर है, ठीक है, तो ये तो बिहार वाला ना सर? हाँ, लग रहा देखे हैं आप। मैं देखा हूँ बिहार वाला, वो अच्छा रहा वो उसका। देखिए वो बंदा उसके पापा जो है ड्राइवर, और वो खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं,
लेकिन वो खुद उसको ड्राइवरी किया है। हाँ, अब वो खुद ये करता है ड्राइवरी वगैरह, और वो बंदा दिमाग लगाया और ओला उबर से सीखा और यूट्यूब से जा करके सॉफ्टवेयर बना डाला सीख करके। यूट्यूब से सीखा और हेल्प लिया किसी टीचर से, और एक नया सॉफ्टवेयर जो है डेवलप कर लिया, जो ओला उबर शहर में चलते हैं, उसने एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गाँवों के लिए। और गाँव के लिए बिहार बिहार में में, चलाता है और वो। बिहार जैसे जगह पर गाँवों में, अब बताइए गाँव में कितने लोग मोबाइल चलाते होंगे? उस जगह पर उसकी रेवेन्यू सुनिए आप, उसका प्रॉफिट सुनिए आप, करोड़ों में कर रहा है। करोड़ों में कर रहा है, बिल्कुल। हम देख के दंग रह गए कि ये बंदा गाँव से, और वो भी गाँव के जो गाड़ी चलाने वाले हैं, उन लोगों से, उन गाड़ियों से करोड़ों में कमाई कर ले रहा। और वो भी एक कंपनी खड़ा किया था, उसके बाद उसको दे दिया अन्य लोगों को जो साथ में थे, अब दूसरी खड़ा दो कर साथ लिया। में से दूसरी खड़ा कर लिया। तो ये वो भी होता बहुत है। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है सर वो। हाँ, पढ़ा-लिखा बिल्कुल नहीं, लेकिन यूट्यूब से सीख करके उसने सॉफ्टवेयर तक बना लिया। जबकि सब उसने जो कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है, उसने सब जो है कॉपी किया है किसका? ओला उबर का। तो वहाँ पे उन लोगों ने बोला बोला वो। भी कि भैया फोटो तो सारे बदल देते, तुमने तो वही ओला उबर वाले डाल दिए। चलिए कॉपी जी। किया, लेकिन दिमाग तो यूज़ किया ना, यूट्यूब से सीख दिमाग करके यूज सॉफ्टवेयर। किया है, तो समय दिया है इसमें। ये होता है टैलेंट। ये देखिए कि वो पहले लोगों को फ़ायदा देने के बारे में सोचा कि हम जो है गाँव के जो गाड़ी चलाने वाले हैं ड्राइवर, या गाँव के जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो कि भाड़ा एक तरफ का देना चाहिए, लेकिन ड्राइवर उनसे दोनों तरफ का भाड़ा लेता है, कहता है भैया हम उधर से खाली थोड़े आएँगे, हाँ, हमारा तेल जलेगा। बिल्कुल। तो उसने सोचा कि उन तो लोगों कनेक्ट को, कर दिया वो, हाँ। उसने लोगों का फ़ायदा इधर से कराना सोचा कि उनका जो है आधा कैसे भाड़ा किया जाए, और ड्राइवर को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए कि उधर से वो खाली ना आने पाए, उसका भाड़ा मिले। खाली में है। तो इससे क्या बिल्कुल, सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरे का भला करेंगे, दूसरों के भले के लिए सोचेंगे, दूसरों का लाभ कराने के लिए सोचेंगे, तो मेरा लाभ अपने आप होने लगेगा। बिल्कुल होगा। तो जब उसने लोगों का फ़ायदा कराया, सॉफ्टवेयर बना करके, ड्राइवरों का फ़ायदा कराया, गाड़ी के मालिकों का फ़ायदा कराया, तो वो भी तो कमाई कर रहा है ना। जी, अब जहाँ पर जो है लोगों का जो है ₹1000 नुकसान होना था, हुँ? अब वहाँ जो वो है बचा दिया। ₹800 नुकसान अगर हो रहा है, ₹200 उसके जेब में जा रहा है, तो ₹200 उसके जेब में लोगों को देने में क्या फ़ायदा है? बचा तो रहा है ना ₹800 उनका। 10,800 तो बचा रहा है। आराम से कोई दे देगा। अब हमको जो है मान लीजिए इलाहाबाद से लखनऊ जाना है, मान लेते हैं भाड़ा 5000 है। अब ड्राइवर हुँ, कहता है, गाड़ी वाला कहता है भैया हम तो 10,000 लेंगे। अब अगर हमें कोई जी। दूसरा गाड़ी वाला मिल जाए, वो कहे भैया हम तो 6000 में चलने को तैयार हैं। तो हम तो 10,000 वाले को छोड़ कर के 6000 पे जाएँगे ना। हम ये थोड़ी देखेंगे कि उसका एक तरफ का 5 ही हज़ार होता है, तो वो 6000 क्यों ले रहा है। तो अब क्या हुआ, 10,000 की जगह 6,000 देना हुआ, तो जो जिसको जाना है उसका फ़ायदा हो गया। ₹1000 एक तरफ का ज़्यादा मिल रहा है गाड़ी वाले को। उस 1000 में से जो सॉफ्टवेयर बनाया है 500 खुद रख लिया, और ₹500 गाड़ी वाले को फ़ायदा भी करा दिया, और उधर से दूसरी तरफ से गाड़ी वाले को एक और जो है राइट दे दिया कि उधर तो से भी जो है हाँ, तुम बुकिंग कर लो, और फिर तो गाड़ी वाले को उधर से भी बुकिंग मिल गई। तो गाड़ी वाला जो एक ठीक तरफ का हुआ 5000, तो तो गाड़ी वाला जो एक तरफ का 5000 ले रहा था, दोनों तरफ का 10,000 ले रहा था, अब गाड़ी वाला 5,500 पाया है एक तरफ का, दूसरी तरफ से भी 5,500 पाएगा, यानी 11,000 पाया। जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उसको भी 5-500 दोनों तरफ से ₹1000 मिल गया, और जो दोनों तरफ से लोग आएगा उनको भी 4-4 हज़ार रुपए सस्ता पड़ गया। तो दूसरों का फ़ायदा किया, बड़ा-बड़ा फ़ायदा किया, तो उसका भी फ़ायदा हुआ ना, 5-500 ₹1000 दे दिया ना एक गाड़ी ने बैठे-बैठे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, लोग बिल्कुल सोचते हैं सही। कि सरकार मेरे लिए नहीं कर रही, लोग मेरे लिए, मेरी कमाई नहीं हो रही, मेरा यूट्यूब नहीं चल रहा है। भैया सब होगा, लेकिन तब होगा जब आप अपना फ़ायदा पहले छोड़ो, पहले आप लोगों को देना शुरू करो। जब आप लोगों को देंगे, जब लोगों को कोई चीज़ मिलेगा, उससे लाभ होगा, तब तो आपको लाभ होगा। तो प्रॉब्लम सोच की है। बिल्कुल। मैं भी सोच रहा हूँ इस पे काम करूँ सर। आपने अच्छा मतलब वो दिला दिया यार। मैं बहुत हुँ। पहले से सोच रखा हूँ, इस पे दिमाग में रखा हूँ कि इस पे थोड़ा सा काम करने चाहता हूँ। देखिए सफल होता है कि नहीं। बिल्कुल, आज के टाइम में अगर किसी को मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इन सब की जानकारी नहीं है, तो वो जो है ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा-सा टेक्निकल जानकारी नहीं रख रहा है कि कैसे जो है काम किया जाता है इन पर, छोटे-मोटे सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ये भी कोई नहीं सीख रहा है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ सकता आगे। बिल्कुल सर। नहीं, अपने को तो मोबाइल के मास्टर हैं, लैपटॉप लगभग फाइनली आता ही है। तो बस देखते हैं। बढ़िया है, अच्छी बात है। आजकल तो फ्री में सब सीखने को मिल रहा है, पहले तो होता था जाना सब होता था कहीं सीखने, अब तो यूट्यूब पर सब फ्री में है। सब फ्री में है, अभी बिल्कुल। हम जो है आजकल थोड़ा-सा ये कर रहे हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह,
तो इसमें जो है बहुत सारी चीजों पर नजर रखना होता है, इतनी सारी कंपनियां कहाँ कहाँ कितना दिमाग में रखा जाएगा। इसमें रखा जाएगा तो फिर बिल्कुल। हमने देखा कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग, झुनझुनवाला फलाना ढिकाना, ये इतने बूढ़े बूढ़े हो गए हैं, उनकी मेमोरी में कैसे रहता होगा। तो हमने रिसर्च मारना शुरू किया तो पता चला कि भैया कि तरह तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं, हमें कुछ करना ही नहीं, एक बार डाटा फीड कर देना, वो हमें हमेशा बताता रहेगा हर चीज। बताता रहेगा, हाँ। तो हमने देखा कि भैया इतना महंगा महंगा, जब पता कि मार्केट में सॉफ्टवेयर तो 37,000 का, 58,000 का, 1 लाख का, 2 लाख, हमको भैया इतना महंगा तो सॉफ्टवेयर अपने बस का है नहीं। तो हमने कहा कि हर कोई तो हम्म इतना महंगा लेता नहीं होगा, तो अन्य लोग क्या करते हैं। तो वो हमने रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि एमएस एक्सेल पर काम कर लेते हैं लोग। तो एमएस एक्सेल पर हमें कुछ चीजें आती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं, वो देख देख करके सीख रहे हैं, हम खुद बना ले रहे हैं वो चीजें, फ्री में बैठे बैठे हो गया। बिल्कुल। तो जो भी वही जो है चीज है ना सीखेगा सर। नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएगा। SIP वगैरह करते हैं कि नहीं सर? बिल्कुल सब कर रहे हैं इस वक्त, बता भी रहे हैं, चैनल भी बनाए हुए हैं। हाँ, SIP वगैरह अगर करते हैं, कौन से में ग्रुप में डालते हैं इसका? अलग अलग चैनल है क्या इसका? व्हाट्सएप पर एक अलग से इसके लिए चैनल बना दिए हैं, 400-500 लोग हो गए हैं उस पर। तो उस पर जो है जो भी चीजें हम कर रहे हैं, जो भी चीजें हमारी जानकारी में आ रही हैं, वो सब बताते हैं। यानी तो फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो मैं चैनल नहीं है। क्या, ये यूपी तक वाले में, यूपी के वाले में मैं हूँ फिर। ये तो आप टेट दूसरा वाले में होंगे ना। अभी कल हमने एक वीडियो डाला है यूट्यूब पर, काम और कमाई की बातें, करोड़पति बनने के लिए, उस पर एक टाइटल है। तो आप उस पे जाएंगे, जब वीडियो में सुनिएगा सारी बात, और उसके बाद उसके कमेंट में जाइएगा तो आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ। कल ही डाले हैं ये वीडियो, मैं उसमें देखता पूरी बात हूँ। सुनिएगा और जो है कमेंट देखिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। और सब बढ़िया सर? चलिए ठीक है, आप फिर रखते स्वस्थ हैं। है ना सर? हम्म। हाँ सर ठीक है, आपसे दूसरी बार बात कर रहा हूँ सर, एक बार और अच्छा बात अच्छा। करना है आपको। हाँ तो कोई भी चीज होता है ना, तो पहले देखिए सवाल क्या किया गया और फिर जवाब देखिए। नहीं नहीं, आज यही सीखा हूँ। हम्म ये अच्छा चीज सीखा हूँ मैं आपसे कि मतलब ये सवाल क्या है, जवाब क्या है, पहले इस पे खुद से तर्क करूंगा, हम्म। फिर मैं समझूंगा, फिर हाँ किसी को बताना होगा तो बताऊंगा। हम आज मैं यही सीखा। बारीकी से सेंटेंस पहले नहीं, पहले आता है शब्द। शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्द क्या है, शब्दों से ही मायने बदल जाते हैं। अभी जब आप DLED का मामला कोर्ट में चल रहा है सर। एनआईएस वाला हाँ हाँ, क्या चल रहा है बिहार इसमें? में कोर्ट में चल रहा है, इसको इसकी वैलिडिटी के लिए। इसमें वैलिडिटी का क्या चक्कर है? अरे इसकी मान्यता के लिए कि मतलब माना ये है, 18 महीना अरे का है कि ये ये मूर्खता है कोर्ट कचहरी करना। देखिए हम पहले भी कहे कि एनआईए डीएलएड के लिए जब तक एनसीटी नहीं गजट जारी करेगी तब तक आगे कुछ नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, सेम वही चीज। तो ये अभी तो कोई ये तो कितना भी एनसीटी कर का ले। अप्रूवल लेके करवाए थे ना सर? एक मिनट कंफ्यूज न रहा कीजिए। कोर्स कराने का अप्रूवल लेना अलग चीज है। तो वो कोर्स अब जी कराने के लिए एनआईएस ने अप्रूवल लिया था, वो लेटर सबके पास है। जी। ठीक है। लेकिन जितने भी बीएड कोर्स करने वाले कराने वाले कॉलेज हैं या अन्य बीटीसी डीएलएड कराने वाले, वो तो अप्रूवल ले लिए। लेकिन जी जैसे बीएड को प्राइमरी में लाने के लिए गजट जारी हुआ था कि नहीं, जो रद्द हो गया, जी तो ऐसे जी। एनआईए डीएलएड के लिए कब गजट जारी हुआ है कभी? नहीं हुआ, वही तो मैं, तो इसीलिए तो ये चल रहा है। तो एनसीटी ने एनआईए डीएलएड को कौन सी भर्ती में शामिल होना है, कौन सा टेट देना है, इससे संबंधित कोई गजट ही नहीं जारी किया कभी। तो जब गजट नहीं जारी किया तो जहाँ कहीं एनआईए डीएलएड के लिए कुछ हो भी रहा है तो सब वो जो है बेकार है। हम पहले से हमेशा से बताते आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है। तो जो लोग जहाँ कहीं कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो मूर्ख हैं। उनको सिर्फ एक काम करना चाहिए, इंतजार, क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम अपने तरीके से करती है, वो किसी के कहने से नहीं जारी करेगी, और जिस दिन उनको करना होगा वो खुद से लेकर के आ जाएंगे। अरे सर करवा देते, प्री प्राइमरी में ही करवा देते, 35,000 ही दे देते, बता रहे थे भाई लोग साहब कि अगर हमारे कराने से होता तो हम जो है सही बात सबको सबको खूब लाभ दे दे करके हम खुद नहीं सांसद विधायक मंत्री सीएम पीएम सब बन जाते। कराने से नहीं होता है, वहां बैठे बड़े बड़े खोपड़ी वाले लोग हैं, वो प्लान करते हैं तब होता है कोई चीज। है। देखते हैं, हम भी उम्मीद उसी में लगे हैं कि गवर्नमेंट सप्लाई, ये सर ये थोड़ा सा किसी से अगर कोई अपना हो आपका तो जान पहचान भी होगा, तो ये परिवहन विभाग वाला कुछ पता करते सर। आप सिर्फ जो है नजर रखिए कि बजट क्या है, गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, वो पहले से घोषणा करते हैं, बताते हैं। तो वो सारी चीजें जब होंगी, बजट जब तैयार होगा तभी होगा कोई चीज। तो अभी एक एक परिवहन में रिलेटिव एक रिलेटिव है, वो सचिव
की पोस्ट पे हैं, वो बता रहे थे कि आने वाला है। देखिए, रियलिस्टिक है। भर्ती तो हमेशा कोई न कोई कहेगा आने वाला है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट को पता है कि लोग जो है किराया ज़्यादा देने के लिए या बढ़ाने की बात होती है तो हल्ला होता है, तो परिवहन विभाग कमाई का दूसरा जरिया ढूंढ रहा है। तो वो गुजरात में मैं आपसे बता दूं कि लोग प्राइवेट बस में सफर करते ही नहीं है, हर हाल में। मतलब जो बहुत मजबूर है, बहुत जैसे नहीं मिला, इन केस इमरजेंसी है, वही मतलब गुजरात का सिस्टम इतना अच्छा है कि यहाँ पे आपको हर हाल में गवर्नमेंट बस ही मिलेगी, न कि प्राइवेट। तो अभी धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, नहीं तो यूपी का हालत था कि एक टाइम कि नकल को ही लोग जो है मानते थे कि यही सिस्टम ही है, लेकिन आज बदला है ना कंडीशन। जी आज बिल्कुल। जो है गाजीपुर और क्या क्या जो बदनाम जगह थे, अब वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, नकल वकल वाला सिस्टम खत्म होता जा रहा है। तो चीजें बदलने में समय लगती हैं। जो आज गुजरात में है वो कल हर जगह धीरे धीरे होगा, जो आज यूपी में है वो धीरे धीरे कल हर जगह होगा। कमाई तो होने दीजिए, कमाई का जरिया तो बनाने दीजिए। और यहाँ का एक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा सर, अच्छा भी लगा, थोड़ा सा इसमें दिक्कत भी होती है। जैसे मान लीजिए बस आएगी 9 बजे, तो आपको 9 बजे से पहले जाके टिकट लेना पड़ेगा। 9 बजे वाली बस का अगर फुल हो गया है तो फिर 1 घंटे बाद का टिकट आपको लेके पैसे बैठना पड़ेगा, तब वो बस आएगी। तो पहले आप बुक कराएंगे या तो ऑनलाइन IRCTC की साइट पे जाके करवाइए उससे। यानी कि अगर गुजरात। बस 9 बजे की है तो हाँ, 9:01 होते उस बस का टिकट देना बंद, बुकिंग बंद नौ है ना। बजे से पहले, वो नहीं आने से नहीं, पहले, हाँ, वही उसका कि बुकिंग नौ बंद। बजकर एक सेकंड जैसे हुआ उसकी बुकिंग बंद कर देते हैं, भले बुकिंग बंद, भले बिल्कुल। थोड़ी बहुत देर से आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं, ये आ लेकिन रही, हाँ बुकिंग नहीं हाँ। होगी। और दूसरी बात, उसमें आप बैठेंगे तो पहले टिकट लेके बैठेंगे, जबकि उसमें टिकट काटने वाला परिचालक है। हम्म वो अगर वो बस अगर नहीं फुल हुई हम्म स्टेशन टिकट से, हम्म तो फिर वो बैठाएगा कितना सीट, वो सारा उसके पास सीट मिल जाता है। स्टेशन से उतरते ही उसको बाबू सीट दे देता है, ये लो तुम्हारी बस की सीट, हम्म इतने लोगों का बुकिंग है। वो जाके सीट नंबर भी उनको मिल जाता है, और वो आएगा काउंट कर देगा, फिर उतने ही लोगों को अंदर बैठाएगा। उससे एक आदमी खड़ा नहीं होगा। अगर वो पूछेगा आपको इमरजेंसी है तो आपको खड़ा होकर जाना चाहिए, आप एग्री हैं, बैठो, तब जाएगा। तो और यहाँ का गवर्नमेंट अच्छा तो चल रहा। ये चीज आप अभी कल्पना कर सकते हैं यूपी के अंदर, जहां पर लोग जो है फ्री बस सर्विस चाहते हैं कि कोई पैसा ही ना देना पड़े। यहाँ कैसे कल्पना कर सकते हैं अभी इस तरह का, अगर टिकट पर चलेगा सिर्फ सीट के बराबर, तो सफर ही नहीं कर पाएंगे लोग, हाकार और मच जाएगा। हर 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 एक बस के बाद एक टाइम पे दो बस, एक AC बस है, एक नॉर्मल बस है अपना ये। और नॉर्मल बस में भी उसकी फैसिलिटी इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत है बस है, मजा आ जाता है सब इसमें सफर करने अब में। हम आप तो इसीलिए ही आते जाते हैं। अब आप देखिए कि परिवहन विभाग कड़ाई कर रहा है कि जितनी भी गाड़ियां हैं सब में एयर बैग होना चाहिए, हाँ, लेकिन एयरबैग क्या, वाले हैं सारे वो। जब अगर सर एयर आप बैग की एक जगह जरूरत, बैठ के सीट को मूव कर सकते हैं, आप सुनिए सो सुनिए सकते हैं। सुनिए, जब परिवहन विभाग एयर बैग पर चिंतित है, लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, एयर बैग लागू कर रहा है, तो ये एयर बैग क्या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या सरकारी जो बसें चल रही हैं उन ट्रांसपोर्ट में नहीं जरूरत है? क्या उसमें जो है बिल्कुल सीट है, बेल्ट की जरूरत नहीं है? लेकिन अभी बिल्कुल है। उसमें नहीं कर पा रहे हैं, अभी उस पर नहीं कड़ाई की जा रही है। उसके पीछे रीजन है कि अभी जो है वो कंडीशन नहीं आई। अभी यूपी के लोग, ये हालत है कि टिकट लेंगे इस जनरल का और घुस जाएंगे एसी में, सीधे उनको मौका मिलेगा तो घुस जाएंगे एसी में। तो यहाँ वो हालात है अभी। अभी तो सिर्फ 2 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जिनमें प्लेटफॉर्म टिकट बंद किया गया है, मालूम है कि नहीं? नहीं, 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 2 स्टेशन बनाए गए हैं ऐसे, जहां पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिया गया, यानी कि आप स्टेशन के अंदर अब घुस भी नहीं सकते हैं। आपके पास टिकट होगा जैसे उसमें होता है ना एयरपोर्ट पर, वैसे हाँ कि हाँ। आपके पास टिकट है तो ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको अंदर जाने नहीं दिया। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप विकलांग हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अंदर नहीं जाना है उसके साथ किसी नहीं, को। जिसका टिकट होगा वो ही जाएगा। वही अगर जाएगा। अगर कोई बीमार है, विकलांग है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था वहाँ वो जो बनाए होंगे उसकी सुविधा आप ले लीजिए, लेकिन आपको अंदर साथ में जाने के लिए नहीं दिया जाएगा या विशेष परमिशन से जाने दिया जाएगा। तो अभी धीरे-धीरे इससे सुधार भीड़ कम करना शुरू होगी। किए ना। अभी तो बड़े स्टेशनों पे ये लागू करना शुरू किए हैं, चूँकि स्टेशन पे इतने भरमार रहती है, लटक के जाने वाले बिना टिकट वालों का, तो वो अभी कंट्रोल करना धीरे-धीरे शुरू किए हैं। अभी तो टाइम लगेगा ना, लोगों की आदत बदलनी है ना, लोगों की आदत बिगड़ चुकी है, पुराने ढर्रे पर हैं लोग चल रहे। चलिए बात होती रह जाएगी, रखते हैं, और वो देख लीजिएगा कल ही आपसे डाले हैं। बात
आज से बात करते पता नहीं चलता सर टाइम चलिए मिलता है। हाँ, खत्म ही नहीं होगा बात तो कभी। चलिए कल ही डाले हैं, वो देख लीजिए, काम और कमाई की बातें करके डाले हैं, उसी में लिंक है। ठीक है, चलिए रखते हैं फिर।